हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट पेंट्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट पेंट्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। 100% पूरा कंटेंट आपको करवाया जाएगा। जी हाँ, मैग्नेट पेंट्स का एक इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, टेंशन मत लिया करो। 101% आपको सारी चीजें करवाई जाती है। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए। और बच्चे को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि है ई बुक्स, ई नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट पेंट्स का एक और चैनल है जिसका नाम हिंदी मीडियम, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए। इसमें सीबीएसई बोर्ड से लेकर 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। 101% चीजें क्लियर है। तो कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी? तो सर गाड़ी चल रही थी अपनी, हमने पूरा सेल पढ़ लिया था सर, सारी चीजें हो गई थी, हमने देख लिया था सेल के अंदर भी जो जो चीजें थी। बस एक चीज बची थी, अब बैलेंसिंग। तो आज निपटाना है हमें बैलेंसिंग। एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं सर? 2 मेथड होते हैं सर जी। पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, उसके 2 मेथड हैं। एक तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो आज मैं पहला लेके आया हूं, ये पहला मेथड है सर, ये पहला मेथड है, लेकिन शानदार मेथड है। ठीक है, पहला है बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या है सर? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को यहां पर नहीं मिलती है। ठीक है, डन, कर दे चालू। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा सर, हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने चले। सर इसको सिंपल मेथड से बैलेंस करना आसान नहीं होता है, ये दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो इसमें 2 मेथड होते हैं। कितने? 2 मेथड होते हैं। पहला बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज इसका नंबर नहीं है, लेकिन सर ये थोड़ा सा बड़ा मेथड होता है। ठीक है, लेकिन आयनिक इक्वेशन को इसी से टप्पा लगाना, आयनिक इक्वेशन जो भी आएगी ना इसी से ही निपटाना। लेकिन जब अपन बात करते हैं बाकी की, तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे क्यूट, सबसे सरल, एकदम बोले तो झकास वाला होता है, और ये होता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कोई दिक्कत क्या आती है? ये 2 मेथड्स अपन को देख रहे हैं, ये मेथड नंबर 1 और ये मेथड नंबर 2। बिल्कुल शानदार, मजेदार, लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलने वाली। मैंने कहा ठीक है सर। तो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और इधर पे बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, बस अपन को मेहनत करनी है, बस अपन को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, शानदार और मजेदार तरीके से। ठीक है सर। तो आज किसका नंबर है सर? सर बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये करने वाले हैं, यही आज का टॉपिक है। ओके, तो भैया एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी चमका हो जाए एक बार। कुछ रूल्स आएंगे, पहले कुछ रूल्स आने वाले, जब वो रूल्स आ जाएंगे उसके बाद अपनी गाड़ी चालू होने वाली है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, पहले रूल्स पे गाड़ी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, रूल्स के बिना गाड़ी नहीं चलती है सर। तो मैं पहले रूल्स लाने वाला हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के। मजा आएगा सर, मैं आपको कह रहा हूं ना, आज अपन क्वेश्चन करेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर से नीचे हो जाए तो बात वाली बात। बिल्कुल, चलो डन। चलिए सर, सबसे पहले नियम कानून। भैया बिना नियम कानून के कुछ चीजें नहीं चलती। तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स पहले आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको रूल्स नहीं पता है आप गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपको रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं, सबसे पहले
कि सर अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दी तो पहले उसमें आप आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन। तो पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यह बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यह चीज नहीं पता तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं चाहता हूं इसको पीछे लिखें सर, पीछे लिखेंगे थोड़ा मजा आएगा। चलिए पीछे लिखेंगे सर, पीछे लिखेंगे रूल्स को थोड़ा, ठीक है? पीछे लिखेंगे। पहला रूल क्या बोला? जल्दी जल्दी जल्दी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, पहले वो पता लगाना जरूरी है। क्योंकि सर जी अगर आपको यही नहीं पता किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन है तो आप कैसे आगे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सर, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपको यह बात तो पता होनी चाहिए। अगर आपको करना है तो ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा बिल्कुल सही बात कही है सर, इसके बारे में तो पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्या है? सेकंड क्या होगा? तो मैंने कहा सर जी सेकंड क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। सेकंड पहले तो आप एक काम करो, पता लगा लिया। अब बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो? हम आपकी बात समझ गए हैं कि अपन को चार्ज को बैलेंस करना है। मान लिया हमने कि कुछ होगा प्लस माइनस, उसको हमें बैलेंस करना है। लेकिन सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो मैथमेटिक्स हो रही है और हमें याद आ रहा है वो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मल्टीप्लिकेशन वो सब है क्या? मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा नहीं वो सब चीजें नहीं है, वो सब नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, आपने जैसा बोला उसको हमने मान लिया। चलो भाई ये दोनों पॉइंट लिख मारो एक बार जल्दी, जब तक मैं कलर चूज करूं बढ़िया वाला। जल्दी 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 जल्दी। ठीक है ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करिए जल्दी, फटाफट फटाफट। हो गया? डन। चलिए अब इसी के आगे, अब इसी के आगे आफ्टर बैलेंसिंग atom which undergo oxidation and reduction। सर इसका मतलब, सर इसका मतलब मैंने कहा सुनिए सर जी, हमने पहले देख लिया कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन, फिर उसको बैलेंस करना। जिसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है उस एलिमेंट को और जिसका रिडक्शन हुआ है इसको बैलेंस करना। बैलेंसिंग एटम विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम चार्ज को क्या करेंगे सर जी? बैलेंस करेंगे। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है ठीक है, पक्का? डन, कोई दिक्कत तो नहीं? या तो विच अंडरगो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पहले नोट डाउन करिए जल्दी। सर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 पॉइंट्स हो गए, फिर आपको थर्ड पॉइंट। मैं क्या एक एक पॉइंट समझाते हुए आपको लिखवा इसलिए रहा हूं कि फायदा होगा सर, जल्दी 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 तेजी में, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सारे एटम्स को बैलेंस करो, सारे एटम्स को बैलेंस करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, मतलब इन भैया को सबसे आखिरी में करेंगे, सबसे आखिरी में, और फिर ऑक्सीजन का नंबर, टू बैलेंस ऑक्सीजन एड वाटर। भैया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की। हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप किसकी जरूरत लेंगे? किसकी जरूरत लेंगे सर जी? वाटर की। यह बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और सबसे लास्ट बचा हुआ है कौन सर? टू बैलेंस हाइड्रोजन एड H+ आयंस। बस ये जिसने कर दिया उसका काम हो गया, ये जिसने कर दिया उसका काम हो गया, ये बात मान के चलिए। जिसको इतनी चीजें याद है उसने अपना काम कर लिया, ये बात मान के चलना है। मैं जरा इसको ले चलूं नीचे, ये लीजिए, ये 5 पॉइंट्स, और ये ऐसे पॉइंट्स लिखे कभी पेपर में नहीं आएंगे आपको, लेकिन पता होना चाहिए क्या करने वाले। और मैं तो कहता हूं अभी तो बस आपको ये लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है कि करना क्या है और कैसे क्या होगा। और एक चीज और, हमेशा आपको रिएक्शन 2 मीडियम में बैलेंस करने को देगा। या तो वो बोलेगा एसिडिक मीडियम में करो, या तो वो बोलेगा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। तो कुछ मत करना, बस ये 5 पॉइंट को यूज कर लेना, आपका एसिडिक मीडियम में आ जाएगी। हाँ, लेकिन हो सकता है वो आपसे बोले बेसिक मीडियम में करके दिखाओ। काय में करके दिखाओ? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में बोलना भैया अभी इतना हो गया ना, अब रुक जाओ, एक और लगेगा फिर बेसिक में हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, तो ये बोल देना भैया खुश हो जाएंगे। एक स्टेप और लगती है बेसिक में, बस बात खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेती बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम डन। 101% आपकी बात मान ली, डरते तो बिल्कुल है ही नहीं अपन। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर, एक नंबर, बोले तो झकास वाली बात है एकदम डन। चलिए, तो सर ये रूल्स आपको पता होने चाहिए पांचों। पहले तो अपन ये पता लगाएंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ पहले उसको बैलेंस करो, फिर बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद सारे एटम को बैलेंस कर दो, बस 2 को छोड़ दो, किसको? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। उसके बाद ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे? वाटर से, और हाइड्रोजन को किससे करेंगे अपन? H आयन से। बस बात खत्म, बोले तो एकदम टक 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 खत्म। चलो पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी लिया? चलिए, ये लीजिए सर, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मजेदार तरीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैं इसको फिर से लिखना चाहूंगा, मैं लिखूंगा इसको, या अपन एक काम करते हैं, इसको सर पीछे लिखते हैं, वहां बढ़िया ज्यादा जगह मिलेगी, है ना। चलो, क्या है? FeCl3 प्लस H2S, FeCl3 प्लस H2S, ठीक है। FeCl2 प्लस S, FeCl2 प्लस S प्लस HCl, ये देखो, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत दर्द नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल झकास है एकदम, कैसे? एकदम झकास वाला काम किया है। अब बात को जरा समझना सर, मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। जी बिल्कुल, देखो अभी बताता हूं कैसे समझना है। सर FeCl3 प्लस H2S किया, FeCl2S प्लस HCl। आप समझो सर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? सर यहां से मैं कहता हूं ये आयरन की वैलेंसी निकालो, क्या हो जाएगा? X प्लस क्लोरीन -1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। याद है ऑक्सीडेशन नंबर? तो X की वैल्यू हो गई सर जी +3। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहां से सल्फर निकालो, H2S, तो 1 इंटू 2 प्लस X इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू कितनी हो गई सर? -2। मैंने कहा यहां निकालो, X प्लस -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू क्या हो गई? 2। यह सल्फर 0। अब चेक कर लो सर, अब चेक कर लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। मान भैया एकदम
बात मान जाएगी, बिल्कुल मान जाएगी। ठीक है सर, तो मैंने कहा इसको हटा देते हैं। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में भैया किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। मैंने कहा देखो सर हमने पढ़ा, ये बोल रहा भैया मेरे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, और जैसे ही मैं इधर आया कहता भैया मेरे तो 2 गए हैं, तो मतलब इधर 3 गए थे, इधर पे 2 गए, मतलब 1 मिल गया ना। हाँ, तो रास्ते में किसी मोड़ पे वो मुट्ठीआर मिली, अरे नहीं इलेक्ट्रॉन मिला, और इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हो गया भैया, रिडक्शन हो गया। अब इधर देखो, बिल्कुल H2S से ये यहां पर H2S कह रहा भैया मैंने तो 2 लोग की जेब उड़ा ली, कोई दिक्कत नहीं, -2। इधर आके कहता यार कुछ नहीं मिला, मैं तो बस बढ़िया जितना था उतने में ही खा पी रहा हूं, बस बढ़िया दाल रोटी चल रही है, जितना कमाता हूं उतना खाता हूं। तो ये बोला मेरे पास तो किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बोल रहा था मेरे पास था इलेक्ट्रॉन, मतलब जब ये रास्ते से जा रहा था तो भैया इसने को लूट लिया गया है। लूट लिया लूट लिया लूट लिया रे, तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि लूटने का मतलब लॉस, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, तो मिल गया। तो भैया स्टेप 1 क्या थी, आइडेंटिफाई रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो मिल गया भैया। अगर मैं रिडक्शन हाफ सेल की बात करूं, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो किसका हो रहा है रिडक्शन, FeCl3 से FeCl2। कोई तकलीफ नहीं ना, ठीक है। फिर भैया यहीं पर ऑक्सीडेशन, देखो मैं कह रहा हूं ना मेरे साथ करना, बस मजा आ जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है सर, H2S से सल्फर का। क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी बताइए। यहां तक क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दो, पहले जल्दी यहां तक क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दो मजेदार तरीके से, जल्दी थम्स अप कर दो तो मेरे को भी मजा आ जाए, मेरे को भी मजा आ जाए अगर यहां तक थम्स अप कर दो तो, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब लगे हाँ यार मजा आ गया, बिल्कुल। चलो क्लियर है, कर लिए स्क्रीनशॉट, इसको हटा रहा हूं मैं। सर इसको क्यों हटा दिया, मैंने कहा यार वो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। अब बात को समझने की कोशिश करना सर, बिल्कुल सर। एक बात बताइए, आपने एक स्टेप बताई थी, वो स्टेप तो हो गई, क्या, आइडेंटिफाई किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब सर बैलेंसिंग चार्ज, मैंने कहा रुक जाओ, उससे पहले जिनका भैया क्या हुआ है, एटम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया उनको पहले बैलेंस कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, क्योंकि आयरन यहां पर +3 था और यहां पर +2 है, यही है ना। तो सर यहां पे भी एक आयरन था, यहां पे भी एक आयरन, आयरन बैलेंस है सर, यस यस यस। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, सल्फर का, -2 से 0। तो सर सल्फर यहां भी एक है, यहां भी एक है, यस सर वो भी बैलेंस है, यस। अब क्या, अब आप चाहो तो भैया अपना चार्ज बैलेंस कर सकते हो। अब चाहो तो ये नीचे वाली लाइन हो गई, अब आप अपना चार्ज बैलेंस कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कितना था, +3, यहां पर कितना था, +2, कितना डिफरेंस है चार्ज का, सर 1 यूनिट का चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 1 यूनिट चार्ज डिफरेंस, मतलब ऐसे लिख लो भैया, ये +2 है, +2 और +3 और +2 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो मैंने क्या लिख लिया, 1 यूनिट चार्ज का डिफरेंस है। मैंने कहा ठीक है, उसको यूनिट में लिख लो, है ना। चाहते तो +1 चार्ज डिफरेंस भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने 1 ले लिया पॉजिटिव में, ठीक है। इधर देखो -2 से 0 कितने का डिफरेंस है, आप देखो -2 से -1, -1 से 0, तो ये 1 और ये 2, मतलब यहां पर जो है, यहां पर 2 यूनिट चार्ज का डिफरेंस है। कितना है सर जी, 2 यूनिट चार्ज का डिफरेंस, ठीक है। अब ये मत देखो कि -2, हमेशा चार्ज डिफरेंस अपन पॉजिटिव में लेंगे। यहां +3 से +2 1, यहां पर -2 से 0, तो पहले -2 से -1 आएगा, -1 से 0 आएगा, तो इनका कितना डिफरेंस है, 2 का। अब भैया दोनों को प्लस करना है, दोनों को बराबर करना है। तो मैंने एक तरीका सीखा है भाई, जब भी दोनों को बराबर करना हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बिल्कुल, अभी बताया था। तो ऊपर वाली इक्वेशन को इससे इंटू कर दो 2 से, और नीचे वाली इक्वेशन को इससे इंटू कर दो 1 से। यही तो कह रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 से इंटू इन दोनों में करेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 2, और यहां पर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 1 और 1 दिख रहा है, और 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर ही है। ये स्टेप नंबर 2 है।
मैं अलग से करके दिखाऊं कि एक ही स्टेप में कर रहा हूं, एक ही में कर रहा हूं, यहां से 2 का इनटू हो गया है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो आप, एक के ऊपर कितना था 3 प्लस का चार्ज, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा +6 का चार्ज। यहां पर एक के ऊपर 2 प्लस का चार्ज था, अब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो यहां पर 6 और यहां पर 4, कितने का डिफरेंस आया 2 का, और नीचे कितने का डिफरेंस है 2 का, बराबर हो गए चार्ज के नहीं हो गए? यस सर, सर हो गई बैलेंस, सर बैलेंसिंग द चार्ज हो गया, बैलेंसिंग द चार्ज हो गया। और ये बहुत इजी है, बस क्रॉस कर देना हमेशा भैया, जितना नीचे उधर ऊपर वाले में, और जितना ऊपर उतना नीचे वाले में, बस 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 बस, एक नंबर। ये हो गया भैया बैलेंसिंग द चार्ज। जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, जल्दी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का डन। चल नारन अब भैया स्टेप नंबर 3, अब दोनों को प्लस करो पहले, बस अब प्लस करो दोनों को, फटाक से दोनों को जोड़ के लिख दो, 2FeCl3 प्लस H2S गिव्स, इधर क्या आ रहा है 2FeCl2 प्लस सल्फर, और भैया एक चीज यहां छूटी थी वो ऊपर लिखी, उसको भी ले आओ, HCl, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो सर, इसको तो बैलेंस करके लाए हैं अभी ऊपर से, कितने क्लोरीन है 6 क्लोरीन, 2 3 जा 6, तो यहां पे भी टोटल कितने क्लोरीन होने चाहिए 6 होने चाहिए, यही होता है बैलेंस। तो सर ये तो बैलेंस था, है ना, ये तो यहां से आया, ये भी बैलेंस है, कितने 2 2 जा 4, मतलब यहां 4 फिक्स हो गए, होने कितने चाहिए 6, तो सर अब जो बचा है उसमें पक्की बात है 2 होंगे, तभी तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो यहां कंफर्म में कितना आएगा 2 आएगा, यहां कंफर्म में कितना आएगा 2 आएगा। और जब यहां 2 आ गया तो अब हाइड्रोजन चेक कर लो, यहां पर ऑलरेडी 2 लगा है। अब देखो आयरन 2 क्लोरीन 6, 2 2 जा 4 और 2 6, सल्फर 1 और यहां पर हाइड्रोजन 2, सर जी बैलेंस हो गई। सर लेकिन इसमें तो कोई अपन को वाटर ऐड नहीं करना पड़ा, कोई H+ ऐड नहीं करना पड़ा, मैंने कहा अभी नहीं करना पड़ा, आने वाले समय में हो सकता है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल बैलेंस हो गई है। तो याद रखना है, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ढूंढो, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको हुआ इसको बैलेंस करो, फिर चार्ज बैलेंस करो, फिर दोनों को प्लस कर दो, और फिर देखो कि भैया कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ये अभी सिंपल सा अपना एसिडिक मीडियम में, कोई दिक्कत की बात नहीं, काय में एसिडिक मीडियम में, अभी आएगी गाड़ी आ गई है, आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था अभी तो आप देखो आगे आगे होता है क्या, अभी तो आप देखो आगे आगे होता है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 तेजी में हो जाए तो बताइएगा। डन कर दिया स्क्रीनशॉट, पक्का। चलिए तो ये तो अपना क्वेश्चन था, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलें तो अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? चलो सर आ गया, मजा आएगा, ठीक है, लेकिन यहां नहीं करेंगे, करेंगे तो पीछे ही भैया। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी स्टेप लिख के करते हैं। चलो क्या है सर जी, MnO2 और HCl, वेरी गुड, MnO2 प्लस HCl, वेरी गुड। आगे क्या है, MnCl2, MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस H2O, ये देखो Cl2 प्लस H2O। सर इसको बैलेंस करना है, मैंने कहा ठीक है सर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यहां पर हमने कहा सॉल्व करने की बात हुई है, आपको सॉल्व करके मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से, ठीक है सर। सर लेकिन पहली स्टेप जो हमारी होती है वो आपको करना पड़ेगा, क्या? आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैंने कहा कर लेंगे सर, वो तो बहुत अच्छे से आते हैं हमको, काफी बार सीखी है हमने, ठीक है। यहां पे अगर आप निकालना चाहो तो इसको मानेंगे अपन x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। मेरे हिसाब से जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। ये +4 आ गया, इधर पे चेक करोगे तो ये आएगा +2, कितना आएगा +2, कितना आएगा +2, एक नंबर। और इधर सॉल्व करोगे तो सर ये आएगा अपना क्लोरीन -1 और यहां क्लोरीन आएगा 0, यहां आएगा 0, ये दो चीजें मिल गई। अब अगर आप मैग्नीज के तरफ देखो
तो सर ये था +4, मतलब कह रहा था मेरे 4 इलेक्ट्रॉन गए, और इधर कह रहा था मेरे तो 2 ही गए हैं, मतलब 2 मिल गए, 2 मिल गए ना, और मिल गए तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है सर जी? रिडक्शन। तो लीजिए पहली स्टेप तो मिल गई, रिडक्शन तो मिल गया भैया। क्या मिल गया रिडक्शन में? MnO2 MnCl2 में। ठीक है सर। तो सर दूसरा पक्की बात है ऑक्सीडेशन ही होगा। हाँ, दूसरा पक्की बात है ऑक्सीडेशन ही होगा। कंफर्म करके देख लो आप। HCl में था -1, और -1 से ये कन्वर्ट हो गया 0, मतलब उसका बेचारे का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया सर जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा ठीक है सर, ये थी स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ठीक है सर। मैंने कहा ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर बहुत मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है? देखो सर, अब हमने उसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन में कर लिया। अब अगली स्टेप देखोगे क्या होने वाला है। अगली स्टेप देखो जरा क्या होता है। अगली स्टेप में हम ये कहते हैं कि सर जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है वो बैलेंस है क्या नहीं। यहां पर एक Mn बैलेंस हो गया, यहां पर एक Cl, यहां पर 2 Cl। नकोती करो, तो यहां पे भी 2 लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भैया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ, यहां क्लोरीन 2 थे, यहां पर क्लोरीन 2 हो गए, खत्म। बोले तो एकदम कंटाप, बोले तो सटाक एकदम। अब सर इनके बीच में चार्ज का डिफरेंस कितना है? ये +4, ये +2, ये 0, ये -1। अब देखो +4 और +2 कितने का डिफरेंस है सर? 2 यूनिट चार्ज का। सर 2 यूनिट चार्ज का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है सर जी? 2 यूनिट चार्ज का। ठीक है, इधर कितने का है सर? 1 के ऊपर -1 है, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? -2। -2 से 0, ओहो हो, -2 से 0 जाना है, तो -2 से 1 और ये 2, कितने का डिफरेंस है? 2 यूनिट चार्ज का, बिल्कुल। और सर मैं अगर कहना चाहूं तो दोनों के चार्ज बराबर है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इस बार कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैलेंस्ड है, अपने आप चार्ज बैलेंस है। तो भैया स्टेप 2 में लिख लो, जो अपन लिखेंगे बैलेंस द चार्ज, तो वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। रिडक्शन वाले का लिख लो। क्या है रिडक्शन वाले का? MnO2 MnCl2। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले का लिख लो। क्या है? 2HCl से क्या हो जाएगा? Cl2। ये 2 स्टेप कर दी मैंने, ये 2 स्टेप कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, अब दोनों को ऐड कर दो और बैलेंस करेंगे अपन आगे। दोनों को ऐड कर दो, पहले इसी के अंदर ऐड करेंगे। जैसे आप दोनों को ऐड करोगे, जैसे आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा सर? देखो MnO2 + 2HCl gives MnCl2 + Cl2। यही आ रहा है शायद, यही आ रहा है शायद। देखो MnO2 + 2HCl MnCl2 + Cl2, हाँ यही है। अब भैया स्टेप नंबर 3 है ना, क्या था? बैलेंसिंग द ऑक्सीजन। बैलेंसिंग द ऑक्सीजन कैसे ऐड करते हैं? ऐड वाटर, ऐड वाटर। चलो आ जाओ जरा सर, यहां पर देखिए MnO2 ऐसे लिखना है आपको हर स्टेप में। मैं एक ही स्टेप में करके दिखा दे रहा था, वो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आप भी चाहो तो उसको ऐसे स्टेप में लिख दो, बहुत इजी है वो तो। सर देखिए कैसे करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस। यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2। सर एक बात हमेशा याद रखना, एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक पानी लगता है। वाटर से करेंगे ना बैलेंस, तो एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने में एक पानी लगता है। क्यों? क्योंकि एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है। तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो यहां कितने पानी लग जाएंगे? 2 पानी। यहां कितने पानी लग जाएंगे सर जी? 2 पानी। मैंने कहा ठीक है सर, पहले 2 मिनट रुक जाते, एक बार थोड़ा सा रुक जाते, इस वाली स्टेप को रुकना, पहले ऊपर आना।
हमने कहा कि पहले भैया हम सारे बैलेंस कर लेते हैं सारे एटम को, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। तो देखो Mn बैलेंस है, Mn बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन देखो कितने, 2 और 2 4, यहां कितने हैं सर, यहां तो सिर्फ 2 ही दिख रहे, तो पहले यहां 4 लगाना था, यहां पहले क्या लगाना था 4, अब गाड़ी आगे बढ़ानी थी, ठीक है। अब सारे एटम बैलेंस हो गए सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, तो मैंने कहा फिर किसका नंबर है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हमने कहा ठीक है, तो यहां पर क्या थे, 2 ऑक्सीजन थे तो 2 वाटर लगा दिए, काम खत्म। अब आगे देखो, अब आगे देखो कि सर Mn तो बैलेंस हो गया था, क्लोरीन भी हो गया था, और यहां से अगर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन भी हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 और यहां पर 4। सर हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस अपने आप हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैलेंस्ड हो गया। ये मैंने आपको पूरी स्टेप के साथ करवाया कि आपको दिक्कत ना हो, पूरी स्टेप के साथ। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को पूरी स्टेप के साथ नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन पूरी स्टेप के साथ आपको ऐसे लिखना है। अभी स्टेप नंबर 4 भी आ सकती थी, बैलेंसिंग द हाइड्रोजन, बैलेंसिंग द हाइड्रोजन, वो भी आ सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना उसके ही हमारा सॉल्व हो गया, बिना उसके ही हमारा सॉल्व हो गया, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। एक बार देख लो, एक बार देख लो सर, जल्दी 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 फटाफट, मजा आ जाए तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से आपको पूरा लिखना होगा तभी मजा आएगा, देखो ऐसा, ठीक है। और स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग द चार्ज, बैलेंस द चार्ज, इस तरीके से लिखोगे ना तभी मजा आएगा, ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए यार कोई परेशानी वगैरह, ठीक है। डन, बैलेंस कर दिया, ये क्या कर दिया अपन ने, बैलेंस कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक तरफा। चलो भैया अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सर करना पड़ेगा भैया, ऐसा भागे नहीं सकते अपन। क्वेश्चन नंबर 3 भाग नहीं सकते अपन, लिटरली भाग नहीं सकते, करना तो पड़ेगा, नो बिल्कुल। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आया है। Zn प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3 gives ZnNO3 होल ट्वाइस, और अमोनियम नाइट्रेट और वाटर, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर, ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसको बैलेंस करिए। और बोलेगा भैया एसिडिक मीडियम में ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक मीडियम में मैंने क्या कहा है, टेंशन नहीं लेना है, बस बस लगे रहना है मेरे साथ, ठीक है सर। और ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको आयनिक फॉर्म में भी ले जाया जा सकता है, काय में ले जा सकता है, आयनिक फॉर्म में, वो भी मैं आपके एक आध क्वेश्चन बताऊंगा भाई। मैं बस आपको क्या कह रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिस करो, आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करो, सारे काम हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपन को निकालना है वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा। तो मैं कहता हूं पहले जिंक को देखो भैया, यहां 0 है, यहां आ जाओ, यहां क्या होगा x, ये जो NO3 होता है ये -1 होता है, तो -1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो भैया यहां से मिल गया +2, यहां से क्या मिल गया +2। अब यहां से अगर मैं नाइट्रोजन का निकालू, किसका निकालू, नाइट्रोजन का, तो ले आओ जरा HNO3 को, क्या हो जाएगा 1 + x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 - 1, कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन की आ गई भैया +5, कितनी आ गई +5। तो सर अब मेरी बात है, मेरे को अलग ही दिख रहा है 0 से +2, मतलब जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन सर नाइट्रोजन का भी तो मेरे को खुद देखना पड़ेगा, और इधर तो बड़े लफड़े हैं, पता है क्यों सर, इधर 2 नाइट्रोजन है, तो क्या दिक्कत है 2x कर लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई नहीं कर सकते 2x सर, नहीं सर, तो फिर क्या करेंगे सर, तो मैंने कहा देखो हाँ छोटी छोटी, फिर क्या करेंगे सर, इसको तोड़ो, ये होता है अमोनियम और ये होता है नाइट्रेट, यही होता है, ये होता है अमोनियम और ये होता है नाइट्रेट। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है निकालते हैं, आ जाओ। पहले अमोनियम में इसको x मानो, प्लस 1 × 4 इक्वल्स टू प्लस का है तो +1 हो जाएगा,
x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4, कितना आ गया x इक्वल्स टू -3। ओहो सर -3 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है सर भाई, क्या कर सकते हैं ऊपर, -3, ओ माय गॉड खतरनाक आ गया ये तो इधर आ रहा है -3, ठीक है। उस वाले में देखो क्या आ रहा है, इसमें इसको x मानो, प्लस ऑक्सीजन होता है -2 इंटू 3 -6 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। सर इसका आ रहा है +5, लेकिन सर +5 तो इधर नाइट्रोजन का भी है, तो ये थोड़ी करेगा नाइट्रोजन +5 से +5, नहीं सर इसको नहीं लेंगे, तो हम किसको लेंगे, -3 वाले को। क्यों लेंगे -3 वाले को, क्योंकि सर उसी में तो चेंजेस आया है, +5 थोड़ी लेंगे अपन। तो सर जी ये जो अमोनियम में नाइट्रोजन है ये कितना लेके आया भैया, ये लेके आया हमारा -3, कितना लेके आया -3, तो यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ठीक है सर, तो ये हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट, और तेजी में खत्म करेंगे सर, इजी है बढ़िया एक तरफा। चलो स्टेप नंबर 1 आप सब जानते हो, स्टेप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और डिवाइड कर दो उसको, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले रिडक्शन वाले की बात करते हैं, तो रिडक्शन वाले में कौन है, HNO3 जो कन्वर्ट हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट में, सुंदर तरीके से लिखना चाहो तो लिख दो, ये है +5 और ये यहां पर अपना -3, सुकून वाला, क्या सर जी, सुकून वाला, ठीक है। अब ऐसे ही अपन ऑक्सीडेशन वाले को भी लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को। ऑक्सीडेशन में कौन है, जिंक, काय में, जिंक नाइट्रेट, क्या सर जी, जिंक नाइट्रेट। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल 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 एक तरफा, यहां से अपन गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया सर, मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। ये मेरा स्टेप 1 का काम खत्म हो गया। अब मेरा स्टेप 2 का काम चालू होगा। सर क्या बोलता है आपका स्टेप 2? स्टेप 2 बोलता है भैया जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है पहले उसको बैलेंस कर लो और उसके बाद भैया उनके चार्ज को बैलेंस करो। मैंने कहा हाँ सही बात है। अब अगर आप यहां देखो तो यहां भैया ऑक्सीडेशन में जिंक एक ही है, यहां पे भी जिंक एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहां पर जिंक है 0, यहां पर है +2, यही है क्या नहीं? अपन ने अभी देखा था ऊपर +2। तो सर 0 से +2 कितने यूनिट का चार्ज है चेंज? 2 यूनिट चार्ज। कितने यूनिट का चार्ज चेंज आया? 2 यूनिट चार्ज का चेंज आया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यूनिट चार्ज का क्या आ गया? चेंज आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने कहा अब आगे बताइए ना सर, आगे क्या करें? तो मैंने कहा भैया ऊपर वाले का देखो, जल्दी बताओ ऊपर वाले का क्या हो रहा है। चलो तो फिर ऊपर वाले का भी निकाल लो जल्दी। चलो आ जाए सर, बैलेंस कर लेते हैं। सर यहां पर 1 नाइट्रोजन है, यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 लगा दो। मैंने कहा तेज नहीं क्यों सर, यही तो कर रहे थे, जिसका ऑक्सीडेशन होता था या रिडक्शन होता था उसको बैलेंस करते थे। मैंने कहा भाई साहब अभी तेरा तेज नहीं चलना है, इस नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है, इसका तो +5 ही था ना, तो इसका थोड़ी कुछ हुआ है। अब वो साथ में शकल एक जैसी दिख रही है, लेकिन उसने कोई काम धंधा नहीं किया, तो उसको काय को प्राइस दूं मैं? प्राइस तो मैं इसी को दूंगा। तो भैया इसका और इसका देखा जाए तो एक एक है, इसलिए बेटा 2 मत लगाना। ये तगड़े में से तगड़ा क्वेश्चन निकाला था मैंने, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो अब बिल्कुल एक एक ही रहेगा। अब समझो सर तो ये बता दो चार्ज डिफरेंस कितने का आया है? तो मैंने कहा भाई उसके लिए मैं कहता हूं कि इतना कंफ्यूज नहीं होना, आप तो नंबर लाइन बनाएंगे। अरे यार सर ये तो बचपन वाला माहौल ला रहे हो आप। मैंने कहा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब भैया कहां से कहां तक जाना है वो आपको पता है, ये रहा एक और ये रहा एक। अब दोनों को देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8,
मतलब भैया जो चार्ज डिफरेंस है बीच में वो है 8 यूनिट चार्ज। तो टोटल 8 यूनिट चार्ज डिफरेंस। सर बहुत ज्यादा नहीं आ गया? मैंने कहा आ गया तो आ गया, क्या करूं भाई। 8 यूनिट चार्ज डिफरेंस है भैया, 8 यूनिट चार्ज डिफरेंस है। और नीचे वाले में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सर मतलब 2 का इंटू ऊपर और 8 का इंटू नीचे। लेकिन सर अगर मैं देखूं तो ये दोनों नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। ये 2 इसको काट सकता है 4 से। सर मैथमेटिक्स ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां 1 बचा और यहां कितना बचा? 4। तो 1 से इसको इंटू करेंगे और 4 से इसको इंटू करेंगे। ठीक है, चलो तो आप लिख लो स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग द चार्ज। बैलेंसिंग द चार्ज। चलो इंटू करके लिखो। पहले किसको लिखना है? रिडक्शन वाले को। मैं आपको ये पता है बार बार क्यों लिखवा रहा हूं, ये स्टेप इसलिए लिखवा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो इधर कितने से इंटू करना था? इधर 1 से करना है। 1 से करना मतलब कुछ नहीं होगा सर, 1 से करने पे कुछ नहीं होता है। चलो ऑक्सीडेशन वाले में कर लो, ऑक्सीडेशन वाले में कर लो। ऑक्सीडेशन वाले में 4 से इंटू होना है। तो 4Zn और 4Zn नाइट्रेट, ये आ गया। अब दोनों को प्लस कर लो, फाइनली दोनों को प्लस कर लो। तो सर ये आ जाएगा 4Zn प्लस HNO3 gives 4Zn नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। अब मैं कहना चाहूंगा थोड़ा, क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहिए ना, हम भी सुनना चाहेंगे। ये हो गई भैया स्टेप नंबर 2, ये हो गई भैया स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 और ये हो गई स्टेप नंबर 2। अब सर मैं ये कहता हूं अब अपन को सारे बैलेंस चेक कर लेने होते हैं, सारे एटम बैलेंस हो गए यानी सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के। मैंने कहा ठीक है सर, जिंक देखो 4 दिख रहा है। सर जिंक 4 दिख रहा है, यस। नाइट्रोजन चेक कर लो सर। सर नाइट्रोजन यहां पर N2 2 4 जा 8, 8 और 2 10। सर राइट हैंड साइड पूरा 10 नाइट्रोजन है, 10 इधर होने चाहिए। सर इधर तो 1 ही है, 1 है तो इधर लगा दो 10। लो भैया हो गए, हो गए भैया 10 नाइट्रोजन हो गए, खत्म बात। तो अब जिंक भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब भैया स्टेप नंबर 3 बोलेगी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं, जल्दी इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल। चलिए तो बैलेंसिंग द कौन? ऑक्सीजन। आ जाओ स्टेप 3। ये मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं सर, अगर आप ये विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, बस इस तरीके से। और मैं पता है इसी तरीके से लिखवाता हूं, थोड़ा सा यहां पर सेट होता है, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, ज्यादा अंग्रेजी नहीं, इस तरीके से लिखते ना। और मैं तो कह रहा हूं सर पेपर में लिख के आना, अगर कोई काट दे तो बात वाली बात, स्टेप तक नहीं मांगते हैं, बस आपको लिखना है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये तो मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से लिखवा रहा हूं और कुछ भी नहीं। बाकी तो जो मैंने फर्स्ट वाला करा था ना वैसे ही बैलेंस करना, वही मार्क्स मिल जाते हैं। ये तो और अच्छे से करवाने के लिए बस। कहां गया? ये रहा। नहीं वो कहां गया जहां चल रहा था? हाँ, 4Zn 10HNO3, 4Zn प्लस 10HNO3 gives 4Zn नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये लो सर। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस करना है सर, और ऑक्सीजन किससे बैलेंस होता है? पानी से। सर यहां पर ऑक्सीजन हो रहा है 10 3 जा 33, हाँ 33 हो रहा है, 33 हो रहा है यहां पे। यहां देखो 3 2 जा 6,
6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो गया सर 27, 27 और इधर अबे 33 कहां हो रहा है, इधर तो 30 हो रहे हैं, 3 10 जा 30 होता है ना, इधर टोटल ऑक्सीजन है 30, इधर कितने हो रहे हैं सर 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 और इधर कितने हो गए 3, तो मतलब इधर टोटल आ रहा है 27 और इधर आ रहा है 30, मतलब इधर कितने कम है 3 कम है। और सर एक ऑक्सीजन एक पानी, तो 3 ऑक्सीजन कितने पानी आ जाएंगे 3 पानी, 3 पानी, ये हो गया भैया 3 पानी। अब हो गए बराबर, देखिए ना 3 ये 6 और 24 कितने हो गए सर जी 30 हो गए, 6 और 24 कितने हो गए सर जी 30 हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया सर जी 30 हो गए, 30 हो गए, 30 हो गए। अब भैया देख लो आप किसको, हाइड्रोजन को देख लो, नहीं तो फिर हाइड्रोजन को स्टेप 4 में बैलेंस करना पड़ेगा। सर यहां देखिए 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 10 हो गए इधर और ये सर 10, ओहो सर जी बैलेंस, सर जी बैलेंस जरूरत ही नहीं है, सर जी बैलेंस हो गई, समझ में आ रहा है, ये हो गई बैलेंस्ड। A1 बैलेंस्ड हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई रोक के तो दिखाए, कोई रोक के तो दिखाए, जल्दी देख लो सर। बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड, एक तरफा बैलेंस्ड, मजेदार तरीके से समझ में आया। सर जी यही है, बहुत इजी है, 3 क्वेश्चन निपटाए, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं सर और होगी भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना बस लगे रहो बिंदास तरीके से, मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। अगर दिक्कत हो जाए तो बात वाली बात है, क्या है बात वाली बात है। जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी। चलिए तो हो गया ये, नेक्स्ट करते हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला निपट चुका है ना, यही निपटा है ना अमोनियम नाइट्रेट, हाँ ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए होमवर्क है। क्यों सर होमवर्क क्यों दे रहा हूं, मैंने कहा नहीं जरूरी है होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने कहा ना भाई ये आपको बताना है करके कि ये हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको ट्राई करनी है हर स्टेप के साथ, बैलेंस्ड इक्वेशन, और कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो और बढ़िया है, मजेदार। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, एक और होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है। सर सेम है, जैसा मैंने कराया ना वैसा ही है। सर यहां पर देखना है, इस पे देखना ऑक्सीडेशन मिल जाएगा, इधर पे आपको रिडक्शन मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं जो आने वाला हूं मैं इस पे आने वाला हूं सर, जी हां मैं ये करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं सॉल्व कराऊंगा। ये थोड़ी आयनिक इक्वेशन दी है, आयनिक इक्वेशन मतलब जिसपे चार्जेस वगैरह होते हैं वो वाली, ठीक है। और सर दूसरी बात, यहां पर H+ लिखा है, मतलब ये वाली रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। कभी कभी क्या होता है पता है, ऐसे H+ देगा नहीं आपको और बोलेगा भैया एसिडिक मीडियम में करके दिखाओ। तो अब ये पूरी की पूरी स्टेप अच्छे से देखना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बच्चों वाली चीज है। कैसी है सर जी, बच्चों वाली चीज है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो फंसोगे और टेंशन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ सॉरी, Cr2O7 2- SO2 और H+, SO2 और H+, और इधर पे जाएगा Cr3+, Cr3+, और यहां पर HSO4 और H2O, HSO4- और H2O, HSO4- और H2O। सर एक बार चेक कर लो पूरा ही है ना ये, SO2 H+, Cr3+, HSO4- और H2O, बिल्कुल सर। तो सर ये मान के चलिए ये जो H+ दिया इसके वजह से ये पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। चलो सर पहली स्टेप तो वही कि अपन को क्या प्रूफ करना है सर, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। ये मैं शॉर्ट में करूंगा, इसमें मैं पूरी स्टेप नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है सर आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो। पहले Cr2O7 2- की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसको x मानेंगे, 2 है तो 2x, -2 × 7 -2, 14 -2 12, 6, कितना हो जाएगा 6, मतलब एक क्रोमियम का चार्ज है 6, एक क्रोमियम का चार्ज है 6 बिल्कुल, और यहां पर क्रोमियम का 3 है। तो सर +6 से +3,
सर +6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं सर हमारे तो 3 ही गए, मतलब 3 वापस मिल गए। लो सर रिडक्शन मिल गया, रिडक्शन मिल गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ठीक है सर, अब जरा सल्फर को देखो, SO2 क्या है, x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +4, यही है क्या नहीं है? बिल्कुल सर, x इक्वल्स टू +4, सर जी +4। और यहां पर अगर देखें तो यहां निकालो 1 प्लस x -2 इंटू 4, ये प्लस आएगा, और इक्वल्स टू -1, तो x -8 + 1 इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 8 में से गया -7, उधर पे जाके 6 होना चाहिए, 6 हो जाएगा, +6। ठीक है, 8 है ना, -8 + 1 -7, -7 उधर +7 हो जाएगा 6। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहां देखो, इधर कितना था, +4, मतलब मेरे 4 इलेक्ट्रॉन गए, और इधर पे कह रहा मेरे तो 6 चले गए, मतलब 2 और चले गए। और अगर 2 और चले गए तो क्या कहलाता है सर? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल, क्या कहलाता है सर जी? ऑक्सीडेशन। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, और माननी पड़ेगी सर, गलत नहीं बोल रहा भाई, भाई गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है सर, 101%, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। नर 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 नर, ये आ गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलो भैया, स्टेप 1 आप जानते हो ना, दोनों को डिवाइड कर लो, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन में तोड़ लो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में तोड़ लो। जैसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में टूटा, अब बताओ रिडक्शन किसका हुआ था? सर जी Cr2 वाले का। इसका हुआ था रिडक्शन Cr+3। ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? SO4 का, HSO4-। ये देखो, ये है। अब अगर अपन यहां पर ध्यान से देखें, कितने क्रोमियम थे? चलिए सर पहले तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिवाइड कर लिया। अब क्या सर बैलेंसिंग द चार्ज? मैंने कहा नहीं, पहले जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ उसको बैलेंस करो। सर क्रोमियम का रिडक्शन हुआ था, यहां क्रोमियम कितने हैं? 2, यहां पर क्रोमियम कितना है? 1, तो पहले यहां पर 2 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल। यहां पर सल्फर कितना है? 1, यहां पे सल्फर कितना है? 1। सर जी जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है वो बैलेंस हो गए सर। अब भैया बैलेंसिंग द चार्ज, मैंने कहा ठीक है सर। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे को पता है इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना था? +6। 1 के ऊपर +6, तो 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? 12। 12 12, बाला बाला नहीं कर रहा हूं कि मैं, बाला बाला बाला, 12 बोल रहा हूं, 12। 1 के ऊपर 3, 2 के ऊपर कितना हो जाएगा? 6। सर 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो सर यहां पर 6 यूनिट चार्ज डिफरेंस है। कितना है? 6 यूनिट का चार्ज डिफरेंस है। और नीचे देखो सर, इस पे कितना था? इस पे था +4, इस पे कितना था? +6। अब 6 और 4 में कितने का डिफरेंस है? सर 2 का, तो यहां पर 2 यूनिट चार्ज डिफरेंस है। कितना है सर जी? 2 यूनिट चार्ज डिफरेंस। मैंने कहा ठीक है। अब सर आप क्या करें? अगर 2 यूनिट का चार्ज डिफरेंस है तो मैंने कहा सर जी अब हो गया। अब भैया ये मिल गया, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 को इससे इंटू कर दो और 6 को इससे इंटू कर दो। लेकिन मैंने कहा पहले यही डिवाइड हो सकता है, ये 1 ये 3, तो आप 3 से इसको इंटू करो और 1 से इसको इंटू करो। हमने कहा कर देंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर दीजिए कर दीजिए। तो 3 का इंटू इधर और 1 का इंटू इधर, ठीक है, और जोड़ के लिख देना, और जोड़ के लिख देना। सर इसका कुछ करेंगे, कुछ नहीं आएगा इधर, तो सिंपल वही Cr2O7 - 2 प्लस ये 3 का इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा 3SO4 गिव्स। अब भैया इस साइड ये है 2Cr3 प्लस ये 3 का इंटू इससे 3HSO4 माइनस। सर ये आएगा, कोई तकलीफ? ये हो गया भैया हमारा बैलेंस होके चार्ज होके आ गया। अब बात को समझो,
Cr2 जो है 2 Cr हो गया, 1 सल्फर है, नहीं 3 सल्फर है, 3 सल्फर है, बढ़िया है सर। आप किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। और किससे करते हैं सर जी? वाटर से। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं सर जी? 7 और 4, नहीं 3 4 जा 12, 12 और 7 कितना होता है सर जी? 12 और 7 जल्दी बताओ कितना होता है? 12 और 7 कितना होता है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 12 और 7 कितना होता है? बढ़िया तरीके से, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी भाई। भैया गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, पहले ही बोल दे रहा हूं, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर आगे। जल्दी जल्दी जल्दी। SO4 सर एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई है। वो HSO4 था, ये तो SO2 था। ये 2 है सर, सॉरी वो ऊपर से ही था। अब ये देखिए 7 3 2 जा 6, 7 और 6 कितने हो गए भैया? इधर पे 13 ऑक्सीजन है, इधर पे कितने ऑक्सीजन है सर? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, सिर्फ 12 ऑक्सीजन है। और उधर कितने? 13 सर, एक कम इधर और एक कम है, तो एक पानी आ जाएगा। ये देखो सर, अब बताओ, अब देखो 3 4 जा 12 और 1 13, 13 क्लियर हो गया सर। सर ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब सर हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं? H+ से। किसमें सर? H+ से। ठीक है, तो सर H+ अगर देखें तो यहां पर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहां कितने हाइड्रोजन है सर? 3 और 2, 5 हाइड्रोजन है। 3, ये देखो ना, 3 और 2 5 हाइड्रोजन। तो यहां कितना हो जाएगा सर जी? 5H+। इधर कितना हो जाएगा? 5H+, तो प्लस 5H+। ये देखिए, अब बैलेंस करके देख लो, हो गया। अब पूरा करके देख लो, हो गया सर। Cr2 7 और 6 13, 12 और 1 13, हाइड्रोजन 5, इधर पे अगर देखेंगे तो 3 और 2 5। सर जी बैलेंस हो गई है, बिल्कुल बैलेंस है, 101%। चेक करके बताओ सर, ये हो गई। और एसिडिक मीडियम में हुई है सर। एसिडिक मीडियम के लिए कुछ करना ही नहीं होता, जो अपन ने अभी तक सीखा है बस वो कर दीजिए। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई एसिडिक मीडियम में, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई एसिडिक मीडियम में। जल्दी देख के बता दीजिए भैया, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं है। 101% चीजें क्लियर है, 101% चीजें क्लियर है। जल्दी देखो, बढ़िया, मजा आया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल था। अब मैं ऐसे ही करूंगा सर, अब मैं तुरंत पूरी स्टेप को एक के बाद एक। मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाला, फिर देखा कि जो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है वो बैलेंस है कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने चार्ज बैलेंस किया, फिर दोनों को ऐड करके लिखा, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया। खत्म, एकदम बोले तो झकास। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो सर ये वाला क्वेश्चन यहां पर समाप्त। ठीक है, चलें आगे। यस सर। ओ, क्वेश्चन तगड़ा दिख रहा है सर, तगड़ा दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, निपटा देंगे, टेंशन नहीं लो। मैंने क्या बोला, बस टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने टेंशन ली और भैया फिर टेंशन बढ़ी, इसको निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर दम है तो बस आ जाओ, आ जाओ बस। ठीक है, पहले पीछे लिख लें सर, क्योंकि हर क्वेश्चन अपन यही कर रहे हैं। चलो, Cl2IO3-, 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 उसके बाद प्लस OH-, IO4- प्लस Cl- प्लस H2O। ये आपके सामने इक्वेशन दे दी है, शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से ये इक्वेशन दे दी है। बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं रही है इस इक्वेशन में, एक तरफा। चलिए सर, चलिए सर, मजा आने वाला है, फिर तो मजा आने वाला है सर। अगर मैं आपको बोलूं तो देखो सर, ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, ये बेसिक मीडियम में लाना है। तो सर इसको लेके चलेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, आप तो बस अपना काम करो। भैया मैं बताऊंगा बेसिक मीडियम में कैसे लाना है, आप तो जो स्टेप मैंने सिखाई है ना, बस वो कर दो।
कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में लाना है, कैसे लाना है मैं बताऊंगा। आप तो बस ये पता लगाओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बाकी जाए भाड़ में। Cl2 0 है भैया और ये Cl2 -1 है, मतलब ये दिख गया 0 से -1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन तो मिल गया है सर, तो रिडक्शन तो मिल गया है, नो डाउट इन रिडक्शन, रिडक्शन तो मिल गया है सर, पक्की बात है। Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, ठीक है। अब मुझे ये निकाल के बताओ कि सर जी IO3- के साथ क्या हो रहा है, और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इधर I की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और इधर I की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी मजा आएगा। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, ढूंढना? अरे यार आप लोग ढूंढ नहीं रहे यार, फिर मजा नहीं आता जब आप ढूंढते नहीं हो तो। IO3- कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आंसर। सर IO3- की अगर अपन बात करें ना सर, तो बिल्कुल इजी है सर, इसको x बोलने का रे, और ऑक्सीजन को -2 बोलने का, -2 × 3 बोल के फिर -1 हो जाने का, तो x - 6 = -1 होने का, तो x = 5 हो जाने का, बिल्कुल सर। तो ये हो गया +5, ठीक है। इधर निकालो x + -2 × 4 = -1, तो x - 8 = -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। बहुत बढ़िया सर जी, इधर 7 मिल गया है, क्या मिल गया, 7 मिल गया, बहुत बढ़िया। तो सर +5 से +7 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का और लॉस है। मैंने कहा लो भाई, गई भैंस पानी में, ठीक है सर। तो भैंस मिल चुकी है अपन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है? अच्छा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पूरा नहीं लिखा, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, बहुत शानदार, एक नंबर। और यहां ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, IO3- gives IO4-, ये बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सर। सर OH- को नहीं लेंगे, नहीं, मैंने कहा अपने आप आ जाएगा बेसिक मीडियम, टेंशन ना लो। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो तो बात मान लेते हैं। चलिए सर अब बैलेंस कर देते हैं उन एटम को जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो सर इसका हुआ है Cl2 है, यहां पर Cl अकेला है, तो यहां 2 लगा दो, ओहो। और आयोडीन का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो यहां भी एक, यहां भी एक, बहुत बढ़िया, सुखी सुखी सुखी। चलो आप देखो चार्ज डिफरेंस कितना है, ये 0, ये 1 पे माइनस, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -2। सर 0 और -2 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर, 2 का, तो यहां पर 2 यूनिट चार्ज डिफरेंस। क्या है भैया, 2 यूनिट चार्ज का डिफरेंस है, यहां देख लेते हैं। सर इसके ऊपर कितना था, +5, +7 कितने का है सर जी, यहां भी तो इतना ही है, ओ हो 2 यूनिट चार्ज डिफरेंस सर जी, बराबर है। और बराबर है तो आप जानते हो क्या होता है, बराबर है तो आप जानते हो क्या होता है सर जी, कैंसिल, कैंसिल की इंसिल, बिल्कुल की इंसिल। चलो क्या थोड़ा इसको सही लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, लिख दिया। अब प्लस करो सर, किसी से कुछ नहीं होगा, प्लस करो बस, तो ये हो जाएगा IO3- प्लस Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2Cl- प्लस IO4-, बहुत बढ़िया। अब मुझे बस एक चीज समझाओ, क्लोरीन 2 2, एक आइडिन हो गया। सर अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, ला ला ला, इधर कितने ऑक्सीजन है, 3, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4, यहां ज्यादा है यहां कम है, तो यहां पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो एक पानी जोड़ दो, चेक करके बताओ। सर 3 और 1 4 हो गए, यहां पे भी 4 हो गए, बढ़िया है। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहां पर कितने हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं सर, हाइड्रोजन के लिए H+ जोड़ते हैं, तो यहां हो जाएंगे 2H+। सर ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस, लेकिन सर ये बैलेंस तो हो गई है, ये बैलेंस तो हो गई है, लेकिन इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि सर यहां तो हमारा एसिडिक मीडियम आ गया, क्योंकि ये देखिए ना H+ लगा हुआ है, तो हमने अभी रिएक्शन बैलेंस तो कर ली, लेकिन एसिडिक मीडियम में कर ली। तो सर अब एसिडिक से बेसिक में कैसे जाते हैं ये सिखा दो। मैंने कहा भैया बहुत आसान है, अगर आपको एसिडिक से बेसिक में जाना है तो आप बस ये देखो कितने H+ आपके पास है, कितने H+ आपके पास है, जितने H+ है ना उतने OH- ऐड कर दो दोनों साइड, ठीक है, उतने ऐड कर दो, ऐड OH- टू बोथ साइड। और कितने ऐड करोगे, जितने H+ है, कितने H+ है, 2,
तो 2 OH माइनस ऐड कर दो। मैंने कहा ठीक है सर, कर देते हैं सर, कर देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या जाएगा, IO3 माइनस प्लस Cl2 प्लस H2O, कितने OH माइनस, 2 OH माइनस कर दो, गिव्स यहां क्या हो जाएगा 2Cl माइनस प्लस IO4 माइनस प्लस 2H प्लस और 2 OH माइनस। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। आप देखो सर, H प्लस और OH माइनस पानी होता है क्या नहीं होता है? एक H प्लस और एक OH माइनस पानी होता है, तो यहां पर तो 2H प्लस 2 OH माइनस, तो ये बन जाएगा 2 पानी। पानी पानी ओ पानी पानी, तो 2 पानी बना लो। तो IO3 माइनस प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस 2OH माइनस गिव्स क्या सर जी? गिव्स, बस एक मिनट, IO4 माइनस प्लस 2H2O। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अगर आप देखो तो सर, अगर देखो आप ध्यान से, तो यहां पर कितने पानी है? 2 पानी, और यहां पर 1 पानी, तो नानी ठीक है भैया, ये उड़ा देते हैं। अब जो बचा उसको लिख दो, खत्म हो गई बात। तो सर पहले थोड़ा छोटी छोटू कर देते हैं, बस एक लाइन लिखनी है, समाप्त होने वाली है गाड़ी। ओए ज्यादा ऊपर नहीं जाने का रे। ये आधा आधा छूट गया रे। अरे यार अब ये छूटा कहां से, वो दिक्कत वाली बात आ गई। नहीं नहीं, कहीं से नहीं छूटा है, वैसे तो कहीं से नहीं छूटा है। ठीक है, चलो फाइनल इक्वेशन, फाइनल लाइन लिखने जा रहा हूं सर जी। फाइनल बैलेंसिंग वाली, IO3 माइनस प्लस Cl2, देखिए सर OH माइनस आ गया, आ गया, आ गया। और आपकी रिएक्शन ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन जो बैलेंस हो चुकी है। ये आपकी इक्वेशन जो हो गई है बैलेंस। और कौन से मीडियम में? चेक करिए भैया, बेसिक मीडियम में। तो मैंने क्या बोला, आप तो बस आओ एसिडिक मीडियम तक आओ, उसके बाद जितने H प्लस हो दोनों साइड उतने OH माइनस जोड़ देना, एक साइड पानी बन जाएगा और आपकी रिएक्शन कहां चली जाएगी? बेसिक मीडियम पे। बस बिल्कुल सुंदर सुंदर सुंदर। देख के बताओ, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी। जल्दी 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 फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? मैं कह ही रहा था भैया बढ़िया तरीके से हो जाएगा, शानदार, लाजवाब, एक तरफा। ठीक है, तो एक बेसिक मीडियम में भी अपन ने देख लिया ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। सर जी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार सेशन को पहले लाइक कर दो, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दो तो मजा आ जाए, फटाफट। सेशन को लाइक करना तो बनता है, बनता है भाई, बनता है, लाइक करना बनता है। सेशन को लाइक करना बनता है, बिल्कुल बनता है। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भैया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गुस्सा बेकार है मेरा। ठीक है, तो सेशन को लाइक करना तो बनता है, बिल्कुल बनता है, 101% बनता है। जल्दी 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 लाइक करो, चमका करिए फटाफट। और लास्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं अपन। सर बेसिकली देखा जाए तो NaOH है, मतलब ये भी बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, ये भी बेसिक मीडियम की है, पता है। लेकिन एक चीज और है, ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है। हाँ सर कैसे कैसे? मैंने कहा देखो ना, अभी पता चलेगा आपको। सर यहां पर NaOH का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ I2 का ही हो रहा है। I2 यहां पर ये कितना है? 0। मैं कहता हूं इधर पे I की वैलेंसी निकालो भैया। सोडियम तो हमेशा +1 होता है, प्लस X इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहां पर आयोडीन है -1। ठीक है, यहां चेक करो NaIO3 में +1 X प्लस -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा X -6 + 1 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू 5, X इक्वल्स टू 5। तो इधर पे I की वैल्यू हो गई +5। क्या हो गई? +5। बस सर, अब देखो सर, आयोडीन का ही रिडक्शन है और आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन है। तो सर हम तो NaOH को हाथ तक नहीं लगाएंगे, हमें लेना भी नहीं है, H2O वाटर दोनों को भगा दो, कहना निकलो रे।
कहना निकलो, हमें बात ही नहीं करनी तुमसे, तुमसे, हाँ तुमसे, बिल्कुल। और मैं ये होमवर्क देने वाला हूं, वो तो मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं थोड़ा सा। पहले मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं। सर रिडक्शन कहां हुआ है? 0 से -1, मतलब I2 से NaI, ये रिडक्शन हुआ है, ये रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन कहां हुआ है? सर ऑक्सीडेशन कहां हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है सर I2 से NaIO3। सर ये मिल गया आपको, बस अब कुछ मत करना, बैलेंस करना है एटम्स को। एटम को बैलेंस करने के बाद चार्ज को बैलेंस करना, उसके बाद दोनों को ऐड कर देना। पहले वाटर ऑक्सीजन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना, आपकी एसिडिक मीडियम में पहुंच जाएगी। और जितने H+ आएंगे फिर उसको उतने ही OH- से दोनों साइड ऐड कर देना। आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में चली जाएगी, आपकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में चली जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप एक बार ट्राई करो। और आखिरी में जहां पर OH- आएंगे वहां पर सोडियम जोड़ देना, बस आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड, आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेंशन नहीं लेना है बस। अगर आपने टेंशन लिया तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर आप चाहो तो मैं इसको आयनिक में भी बदल सकता हूं। देखिए पहले वैसा भी कर सकता था, ये I2 है, मैं कहता हूं पूरा सोडियम गायब ही कर दो, तो ये बचेगा OH-, फिर यहां से सोडियम हट जाएगा तो ये बचेगा I-, यहां से भी सोडियम हट जाएगा तो क्या बचेगा IO3- और H2। मैं कहता हूं इसको ऐसा कर लो, अब तो ठीक है। और अभी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा है सर, ये 0, ये -1, ये +5, ठीक है। अब बस ये आएगा कि आखिरी में सोडियम एक साथ जोड़ देना पूरा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले की बात करूं तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था सर? I2 से IO3-। एक बार ट्राई तो करना ये। और उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ है जल्दी बताओ सर? रिडक्शन हुआ है I2 से I- का। बस सर क्यों तकलीफ ले रहे हो, बस ये दोनों तो कर लोगे ना, ये तो अभी दिखाया था। और इसको कर कुरा के पूरा सॉल्व कर देना, आखिरी में बेसिक मीडियम में ले जाना और फिर Na को जोड़ देना। बस एक बार ट्राई तो करो, नहीं बने तो मैं हूं ना, नहीं बने तो मैं हूं ना। जल्दी स्क्रीनशॉट मार दो इसका, जल्दी तेजी में स्क्रीनशॉट मार दो तो मजा सा आ जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, एक तरफा तरीके से मजा आ जाए, जल्दी 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 फटाफट। डन, चलो। ओ तो सर आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। ये था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये मेथड। आसान था कि थोड़ा टफ था? सारी स्टेप के साथ आसान था कि आखिरी में जो अपन कर रहे थे एक ही में सारी चीज करके वो आसान था? जल्दी थोड़ा सा बताएंगे तब तो मुझे मजा आएगा कि हाँ यार आपसे बन रहा है, हाँ यार आप कर रहे हैं, हाँ यार एक तरफा चल रहा है, बिल्कुल झकास, बोले तो झकास, एक तरफा। इस तरीके से काम करो यार। अगर आप काम करोगे ना तो मजा आएगा यार, और अगर आप नहीं करोगे फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आज झकास तरीके से लगे रहो, झमाझम एकदम। कैसे? झमाझम। बाकी आप जानते ही केमिस्ट्री में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स रेगुलर दिए जा रहे हैं, लाइव लेक्चर्स रेगुलर हो रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत की बात देखने को ना मिले। बिल्कुल बिंदास तरीके से, एकदम बोले तो झकास तरीके से, ठीक है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट बेंस पूरा आपके साथ जुड़ा हुआ है, शानदार तरीके से मैग्नेट बेंस लगा हुआ है। मैग्नेट बेंस इंग्लिश मीडियम और हिंदी चैनल, आप जानते हैं मैग्नेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल जो सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड को प्रोवाइड करता है आपको पूरा कंटेंट। हिंदी मीडियम की बात करूं तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ सीबीएसई बोर्ड भी देता है। और अभी तो और भी है, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये भी आपको मिलता है 100% तरीके से, बढ़िया। साथ ही साथ पीवाईक्यूज और डीपीपीज भी होते हैं। और अगर आप देखें तो ई नोट्स, ई बुक्स, ये भी आपको दिया जाता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जल्दी जाके लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर कोई नया आया हो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर अपन मिलते हैं कब? अगले लेक्चर में, एकदम शानदार तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से और एकदम लल्लन टाप तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं, मिलेंगे बढ़िया, ठीक है। सर जी कल क्या आएगा नया मेथड? मैंने कहा शायद, पहले आप कमेंट में तो लिखो कैसा लगा, झकास लगा, एक बार फायर वाला इमोजी डाल देना, मजा आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।